चीन और भारत के बीच उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से सीमा व्यापार खुलने की खबरों के बीच नेपाल की ओर से दोबारा सीमा विवाद का मुद्दा तेजी से उठने लगा है। लिपुलेख लिम्पियाधुरा नेपालको हो। त्यो हामीले चाहिँ पहिले पनि भनेका छौं, कूटनीतिक पहलबाट हामीले त्यो समस्या समाधान गर्न चाहन्छौं। नेपाल के प्रधानमंत्री के बाद नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल ने भी उत्तराखंड की सीमा के नजदीक पहुंचकर लिपुलेख को भारत से लेने की बात दोहराई है, पर उनका लहजा थोड़ा नरम रहा। उन्होंने भारत को मित्र राष्ट्र बताते हुए कहा कि काला पानी नेपाल वापस लेगा, पर इसके लिए बातचीत का रास्ता अपनाया जाएगा। पर अचानक नेपाल की ओर से भारत के साथ सीमा विवाद को हवा क्यों मिली, आइए जानते हैं। नेपाल की सरकार भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख पास समेत महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र को अपना बताता है। समय समय पर नेपाल भारत पर दबाव बनाने के लिए इस बात को उठाता रहा है। हाल ही में भारत व चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से 7 साल के बाद दोबारा सीमा व्यापार खोलने की खबरें आई हैं, जिसके बाद से नेपाल में फिर से कालापानी व लिम्पियाधुरा का विवाद सिर उठाने लगा है। इसी क्रम में पिछले दिनों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से लगते हुए झूला घाट में नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे, जहां उन्होंने भारत से कालापानी का पूरा क्षेत्र अपना बताते हुए इसे वापस लेने की बात दोहराई है। लिपुलेख लिम्पियाधुरा नेपालको हो। त्यो हामीले चाहिँ पहिले पनि भनेका छौं। त्यसैले त्यसमा हामी कूटनीतिक पहलबाट हामीले त्यो समस्या समाधान गर्न चाहन्छौं। त्यसैले चाहिँ मित्र राष्ट्र भारतले ऐतिहासिक डकुमेन्टका आधारमा त्यो नेपालको स्वामित्वमा रहेको भूमि माथि दाबी गर्न मिल्दैन। त्यसैले हामीले त्यसलाई कूटनीतिक पहलबाट समाधान गरिनुपर्छ। त्यसमा सरकार प्रयत्नशील छ। चाहिँ हामीले चाहिँ सबै फोरममा त्यो विषय उठाउनुपर्छ। मित्र राष्ट्र भारतका पदाधिकारीहरूसँग हामीले त्यो विषय प्रष्ट ढङ्गबाट राख्न सक्नुपर्छ। राख्ने कोसिस पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो विषयकै कारणले हाम्रो सम्बन्धमा दरार आउनु हुँदैन। त्यो चाहिँ सबै तथ्य र प्रमाणहरूले नेपालकै भएको पुष्टि गर्छ। हामीले मित्र राष्ट्र भारतका पदाधिकारीहरूलाई ती तथ्य प्रमाणहरू देखाएर बुझाएर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ। त्यसमा हाम्रो कूटनीतिक पहल जरुरी छ। इससे पहले नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1816 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सिंघौली की संधि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये सभी क्षेत्र नेपाल के हैं। इसे लेकर नेपाल का एक राजनीतिक मैप भी प्रकाशित किया गया था, जिसमें इन क्षेत्रों को शामिल किया गया और नेपाल के पीएम ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर सीमा विवाद सुलझाएंगे। ऐसा नहीं है कि सीमा विवाद का यह मामला पहली बार उठ रहा हो। नेपाल ने मई 2020 में भी अपना राजनीतिक मैप पेश किया था, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को नेपाल में दिखाया गया था। उस दौरान भारत ने नेपाल को जमकर फटकार लगाई थी। पिछले महीने भी एक ऐसी ही खबर आई थी कि नेपाल ने अपने नए नोट पर भारत के कुछ इलाकों को दिखाने के लिए एक नया नक्शा छापने की मंजूरी दी है, जिसके बाद काफी विवाद बढ़ गया था। भारत ने इसे एक तरफा लिया हुआ फैसला करार दिया था। भारत का कहना है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा उसके क्षेत्र हैं। भारत हमेशा से ही लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र बताता रहा है, लेकिन नेपाल बार बार नया नक्शा पेश कर देता है। बता दें कि नेपाल भारत के 5 राज्यों से सटा हुआ है, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हैं। नेपाल इन राज्यों के साथ 1850 किलोमीटर से अधिक की लंबी सीमा साझा करता है। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हिमालय इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।